ओके जी, इसमें हम थर्ड चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लॉगरिथमिक फॉर्म है और उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करके एक्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। अब ये एमसीक्यूज़ बेस्ड क्वेश्चन है, लाजमन इस टाइप के एमसीक्यूज़ आने के चांसेस होते हैं। लॉगरिथमिक को एक्सपोनेंशियल में चेंज करेंगे, वे एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़ ए एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, इफ़ लॉग आपके पास लॉग ए वाई इज इक्वल टू एक्स है तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ आप देखें लॉग 81 इज इक्वल टू एक्स है तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये बेस होती है। ठीक है, यहाँ जो भी होगा लॉग के नीचे यहाँ छोटी सी वाली जो भी लिखी होगी ये दैट इज़ द बेस। तो बेस हमारे पास देखिए ए है, तो यहाँ अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अकॉर्डिंगली बेस 81 है। ठीक है, 81 और ये राइट हैंड साइड इसका एक्सपोनेंट बन जाएगा और ये इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, आपने क्या करना है, जब भी हमारे पास x एज ए एक्सपोनेंट आ जाए तो हमने बेस को सेम करना होता है। तो अब यहाँ देखिए 9 है बेस, तो 9 का स्क्वायर ये 81 है, तो हम यहाँ इसको कर देंगे 9 स्क्वायर, 9 स्क्वायर और ये बाहर है x दैट इज़ इक्वल टू 9, पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 9 2x दैट इज़ इक्वल टू 9 रेज़ टू पावर इसकी पावर 1 है। एज बेसिस आर इक्वल एंड सेम सो हम एक्सपोनेंट ले लेंगे 2x इज इक्वल टू 1, डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड तो 1/2 जो है ये x की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ भी जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बेस जो है वो 2 है। ठीक है, इसकी पावर है 7 दैट इज़ इक्वल टू x। ठीक है, 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो वह आपको इसका आंसर दे देगा। तो ये आ जाएगा 128। 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करें और x इज इक्वल टू 128। सो लोग ये हमने सिमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज़ की, सो x की वैल्यू 128 आ गई। ठीक, चैप्टर 4 में आप लोगों ने सबसे पहले तो ये सारे फार्मूले जो है वो याद कर लेने हैं। ठीक है, फार्मूले अगर आपको याद है तो चैप्टर 4 आपके लिए मुश्किल नहीं है। इसमें सिर्फ आप लोगों ने ये देखना है कि अगर तो आपको क्वेश्चन में फाइंडिंग समथिंग दिया हुआ है कि फाइंड समथिंग और डेटा दिया हुआ है तो अब आपने सबसे पहले तो ये फार्मूले देखने हैं कि इसमें जो है प्रोडक्ट वाले फार्मूले जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये 3 फार्मूले हैं प्रोडक्ट के। ठीक है, ये यहाँ से लेके ये 3 फार्मूले जो हैं ये प्रोडक्ट फॉर्म में, ये देखिए ये मल्टीप्लाई करें तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो a क्यूब प्लस बी क्यूब देता है और इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो a क्यूब माइनस बी क्यूब देता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये 3 फार्मूले जो है ना ये आपने करने हैं प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन में कि जब आपको दिया जाए फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ समथिंग। ठीक है, सो आपने इसका प्रोडक्ट जो है वो इस तरीके से फाइंड, मतलब अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ना लाइक 2x प्लस 1 और साथ में ये ब्रैकेट में दिया हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1, तो ये देखिए फर्स्ट ब्रैकेट में 2 टर्म्स है और नेक्स्ट ब्रैकेट में 3 टर्म्स है तो 4 अच्छा यहाँ सॉरी माइनस होगा, अच्छा ये 3 टर्म्स है तो ये देखिए प्रोडक्ट फॉर्म आ गई। तो ये हमारा ये देखिए ये वाला फार्मूला जो है इस पे अप्लाई होगा। सो हमें पता है कि आपने सबसे पहले तो यहाँ पर प्रोडक्ट का फार्मूला लिख देना है कि a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब के इक्वल है। तो अब आपने यहाँ देखना है फर्स्ट ब्रैकेट से आपको a और b की वैल्यूज मिल जाएगी। तो ये देखिए ये फर्स्ट ये a है, ठीक है, और ये b है। जस्ट पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b आपने कर लेना है। ठीक है, ये तो एज इट इज़ 2x प्लस 1 a की वैल्यूज ये देखिए 2x और b 1 है। अगर हम इसको टैली करें a स्क्वायर तो 2x का स्क्वायर हमारा 4x स्क्वायर आता है। ठीक है, 2x होल स्क्वायर तो ये मीन्स कि ये आपका 4x स्क्वायर जो है वो a स्क्वायर की वैल्यूज़ है। a b की वैल्यूज़ देखें a और b 2x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2x आता है ना, तो ये 2x। ठीक है, प्लस आपने क्या करना है इसका प्रोडक्ट, बेसिकली आंसर हमारा ये है कि आप इन दोनों का प्रोडक्ट सॉल्व करें। तो आपने क्या करना है a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देना है। मीन्स कि 2x का क्यूब 2x होल क्यूब और ये प्लस 1 होल क्यूब आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लें तो दैट इज़ 2 का क्यूब 8, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 8x क्यूब और 1 का क्यूब 1, तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक, और फाइंडिंग वाले क्वेश्चन में क्या होता है, फाइंडिंग वाले क्वेश्चन में आपको जब दिया जाता है कि फाइंड समथिंग, बाकी ये जितने भी फार्मूले हैं इन तीनों के अलावा ये सारे के सारे फाइंडिंग वाले क्वेश्चंस में आएंगे। लाइक अगर आपको पेपर में दिया जाता है कि फाइंड a क्यूब प्लस b क्यूब
की वैल्यूज़ को फाइंड करें। इफ़ a प्लस बी जो है दैट इज़ 2 और a b जो है दैट इज़ 1, ठीक है। तो अब आपने ये सोचना है कि किस फार्मूले में a प्लस बी और a b और a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यूज़ है। सो फाइंडिंग वाले क्वेश्चन में लुक, ये हमारा ये फार्मूला है a प्लस बी होल क्यूब दैट इज़ इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab। तो इसमें आप देखिए a प्लस बी भी आ रहा है, a b भी आ रहा है, और ये हमने फाइंड करना है। तो जस्ट अप्लाई द फार्मूला a प्लस बी होल क्यूब that is equal to a cube plus b cube plus 3ab into a plus b, ठीक है। वैल्यूज़ डालने, a प्लस बी की वैल्यूज़ दी हुई है 2, तो 2 का क्यूब ले लेना है। a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यूज़ को हमने फाइंड आउट करना है। 3 लिखा, a b की वैल्यूज़ आपको दी हुई है 1 और a प्लस बी जो है वो 2 दिया हुआ है। जस्ट इस 2 का क्यूब ले ले 8। फर्दर कैलकुलेशंस तो खैर आप लोगों को आती होगी, लेकिन फिर भी जल्दी जल्दी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ सॉल्व करके। तो ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये आपको एंड में जो है वो क्यूब का आंसर दे देगा 2, ठीक है। तो ये आंसर हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब का आ जाएगा 2। तो पूरे 6 चैप्टर में बस ये फार्मूले अगर आपको आते हैं तो आप जो है क्वेश्चन को बड़ी आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फैक्टराइजेशन, ठीक है। फैक्टराइजेशन में आपने क्या करना है, एक तो वो जो फार्मूले मैंने 4 चैप्टर से रिलेटेड पूरी एक लिस्ट आपको दी है, वो फार्मूले अगर आपको आता है तो फैक्टराइजेशन आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं। फैक्टराइजेशन में सबसे पहली चीज़ जो है ना, आपने ये देखना है कॉमन। किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा तो आपने उसमें सबसे पहले कॉमन निकालना है, ठीक है। चाहे वो वेरिएबल है, चाहे कोफिशिएंट है, आपने कॉमन मस्ट निकालना है, ठीक है। सेकेंड नंबर पर आपको जो है वो कॉमन निकालने के बाद फिर हमारे पास जो है अगर 4 टर्म्स की एक्सप्रेशन दी हुई है, 4 टर्म्स में, तो उसमें हम ग्रुपिंग करके और कॉमन निकालते हैं, ठीक है। कॉमन निकालने के बाद फिर हम आते हैं सेकंड डिग्री की तरफ, ठीक है। सेकंड डिग्री में आपने ये क्वेश्चन चेक करना है कि आया क्वेश्चन आपको सेकंड डिग्री का दिया हुआ है। अगर सेकंड डिग्री है मतलब पावर 2 है एक्सप्रेशन की, लाइक जैसे कि x² माइनस 5x प्लस 6, ठीक है, ये सेकंड डिग्री का क्वेश्चन है। तो उसमें आपने सबसे पहले ये देखना है कि क्या वो कंप्लीटिंग स्क्वायर है। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर में हमारे पास फार्मूला आ जाता है a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का, ठीक है। अगर तो वो फार्मूला बनता है तो दैट इज़ इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन जो है इस तरह, लाइक देखो फॉर एग्जांपल अगर दिया हुआ है 4x² प्लस 4x प्लस 1, ठीक है। तब यहाँ देखिए सेकंड डिग्री है, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर भी लिया जा सकता है। यहाँ अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ, ये 2x होल स्क्वायर और ये 2ab की फॉर्म में अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ तो ये फार्मूला मुझे कंप्लीट देता है। यहाँ a की वैल्यू जो है वो 2x डाल दो, b की 1, तो लोग इन तीनों का प्रोडक्ट 4x मीन्स कि ये कंप्लीट स्क्वायर है। तो हमने क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। तो इसके फैक्टर्स जो है वो ये होते हैं ना, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो जस्ट पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a दैट इज़ 2x और b की वैल्यूज है 1, ये होल स्क्वायर करके इसको 2 टाइम्स आपने इस फैक्टर को लिख देना है, 2x प्लस 1 और 2x प्लस 1 करके, ठीक है। तो अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर है, सेकेंड डिग्री है, कंप्लीटिंग स्क्वायर है, तो आपने इस फार्मूले से करना है, ठीक है। और अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं है तो फिर हम करते हैं मिड टर्म ब्रेक। मिड टर्म ब्रेक की जाती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सम एंड प्रोडक्ट मेथड। सम एंड प्रोडक्ट मेथड। अब सम एंड प्रोडक्ट जैसे ये देखेंगे, x² माइनस 5x प्लस 6, ये अब 6 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो मीन्स कि ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। सेकेंड डिग्री है लेकिन कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो हम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो मिड टर्म ब्रेक से करेंगे, मिड टर्म को ब्रेक आउट किया जाता है। तो 6 और 1 का 6 1 जा 6 मल्टीप्लिकेशन, ऐसे दोनों हमने प्राइम फैक्टर लेने हैं जिसका प्रोडक्ट जो है वो 6 हो, तो 2 3 जा 6 होता है, ठीक है। 2 में अगर हम प्लस कर दें 3 देन वी गेट 5। तो मिड टर्म को ब्रेक करना है। तो ये दोनों नंबर आपकी दोनों रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट टर्म माइनस, दोनों में से 3 बड़ा है, 3 पहले लिखेंगे और 2 के साथ साइन माइनस प्लस माइनस, इन दोनों साइन का प्रोडक्ट, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा 2x प्लस 6 और देन मेकिंग द ग्रुप। 4 टर्म्स आ गई तो इसके आपने ग्रुप बना लेने, x और x माइनस 3 करके
यहाँ से 2 कॉमन निकालेगा x-3, तो लाइक फैक्टर आ गया x-3 और x-2, तो ये आगे इसके फैक्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं। सो सेकेंड डिग्री अगर है, कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं है, तो मिड टर्म ब्रेक से आपने उसको फैक्टराइज करना है। ठीक, अच्छा, अब सेकेंड डिग्री में हमारे पास एक और भी फार्मूला आता है, दैट इज़ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। इस टाइप की भी फैक्टराइजेशन आ सकती है। 2 टर्म्स है, माइनस साइन है, दोनों का स्क्वायर हो रहा है, तो एक प्लस और एक माइनस की ब्रैकेट करके इसको फैक्टराइज कर लेंगे। ठीक है, ये तो हो गया सेकेंड डिग्री। नेक्स्ट हम आते हैं थर्ड डिग्री की तरफ। फैक्टराइजेशन में जो है थर्ड जो है वो थर्ड डिग्री है। अच्छा, थर्ड डिग्री में हमने क्या करना होता है, अगर पावर आपके पास जो है वो 3 आ रही है, तो उसमें भी आपने चेक करना है कि क्या वो फार्मूला तो नहीं है। अच्छा, थर्ड डिग्री में हमारे पास जो है ये फार्मूला आ जाता है, जैसे ये a क्यूब प्लस बी क्यूब, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। a क्यूब प्लस बी थर्ड डिग्री है, फार्मूला है, बस क्यूब का फार्मूला आपने खोल देना है, विच इज़ इक्वल टू a प्लस बी एंड ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में आपने कर देना है। ठीक है, अगर यहाँ माइनस है तो फिर माइनस का फार्मूला हो जाएगा। फार्मूले याद करना आपका काम है। ठीक है, इसको ज़रूर याद कर लें। सो फैक्टराइजेशन में थर्ड डिग्री का एक ये है। अच्छा, थर्ड डिग्री से ही रिलेटेड एक ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है जिसमें आपके पास देखें 2 टर्म्स का क्यूब हो रहा है, फर्स्ट और लास्ट टर्म में आपने देखना होगा, अगर थर्ड डिग्री बन रहा है मतलब पावर 3 उसकी सॉल्व हो रही है, तो दैट विल बी इक्वल टू इसके जो फैक्टर्स होते हैं वो a प्लस बी होल क्यूब। तो फिर हम इसको जो है वो 3 टाइम्स लिख लेते हैं, जिस तरह के हमने एक्सरसाइजेज में सॉल्व आपने किया होगा। ठीक है, तो मैं सिर्फ आपको जो है वो ये एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपने क्वेश्चन की पहचान किस तरीके से करनी है कि ये किस टाइप का क्वेश्चन होगा। ओके, अगर थर्ड डिग्री है लेकिन फार्मूला नहीं बन रहा, कोई भी 2 टर्म्स जो है वो आपको क्यूब नहीं दे रहे, तो फिर हम उसको करेंगे, थर्ड डिग्री ही अगर है, फार्मूला नहीं बनता, तो फिर हम उसको क्या करेंगे, फैक्टर थ्योरम से करेंगे। ठीक है, तो फिर वो होगा फैक्टर थ्योरम का क्वेश्चन। मेंशन अक्सर नहीं होता, जस्ट आपको कहा जाता है कि फैक्टर, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 है। ठीक है, ये थर्ड डिग्री है। ठीक है, तो आप ज़ाहिर है फार्मूला नहीं बनता, 6 किसी का क्यूब नहीं है, तो फिर ये फैक्टर थ्योरम से होगा। तो फैक्टर थ्योरम में हम इसको p ऑफ x के इक्वल लेकर इसको फैक्टराइज करते हैं, जिसमें x की वैल्यूज़ डालते हैं जिससे रिमाइंडर 0 आ जाए। तो इसको इस मेथड से करते हैं। ठीक है, सो हमेशा थर्ड डिग्री हो, फार्मूला ना बनता हो, तो वो फैक्टर थ्योरम का क्वेश्चन होता है। तो आपने फिर फैक्टर थ्योरम से जो है वो इसको फैक्टराइज करना होगा। ठीक, 6 चैप्टर में जो है, 6 चैप्टर में आपने एक तो स्क्वायर रूट को कर लेना है, सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चन जो है HCF फॉर LCM बाय डिवीजन मेथड, ये ज़रूर कर लें। 6.2 में जो सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चंस हैं वो ज़रूर कर लें। और अगर स्क्वायर रूट करना चाहते हैं तो स्क्वायर रूट बाय डिवीजन और बाय फैक्टराइजेशन दोनों की वीडियोस जो है मैंने लोड की हुई है, आप जाके मेरी वीडियोस से वो मेथड सीख लें। HCF बाय डिवीजन भी मैंने किया हुआ है, LCM बाय डिवीजन मेथड के क्वेश्चन भी किए हुए हैं, और मैंने स्क्वायर रूट फैक्टराइजेशन से भी किया हुआ है और बाय डिवीजन मेथड से भी किया हुआ है। तो आप वहाँ जाके जो है वो सारा वीडियोस देखकर सीख सकते हैं। ठीक है, अपनी रिवीजन वहाँ से कर लें। तो 6 चैप्टर में तो ये मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। अच्छा जी, और बाकी 9 चैप्टर को ज़रूर कर लें। 9 चैप्टर में डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, 9.2 को ज़रूर कर लें, उसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। सेक्शन सी पार्ट में जो है वो 9.2 के क्वेश्चन आ सकते हैं, उनकी भी वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक, थ्योरम जो है वो 11 चैप्टर, 12 चैप्टर, 13 चैप्टर के ज़रूर कर लें, क्योंकि छोटी छोटी स्टेटमेंट्स वाले थ्योरम जो है वो सेक्शन बी में भी आ सकते हैं और सी में भी आ सकते हैं, और बाकी 10.2 की भी चांसेस हो सकता है आ जाए। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।